अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशहद 360। मैं हूं जुनैर हैदर। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 600 साल से खड़ी खिलाफत उस्मानिया को सिर्फ एक साल में घुटनों के बल गिरा दिया। ये वो शख्स है जिसे ब्रिटिश आर्मी अपने हीरोज़ में शुमार करती है और अमेरिकन आर्मी से अपने निसाब में शामिल करती है। और तो और शोमी किस्मत ये कि तालिबान ट्रेनिंग कैंप्स के ऑपरेशन के दौरान उसकी किताब 7 पिलर्स ऑफ विजडम एक बहुतात में बरामद हुई। इस शख्स को अरब, इराकी, यमनी और बिलखसूस तुर्क अपना विलन और एक एजेंट और एक जसूस के तौर पर गिनते हैं, जबकि इसके बारे में मुतजाद राय हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या टी.ई. लॉरेंस वाकई एक जसूस था? क्या टी.ई. लॉरेंस सऊदी अरब, यमन, ईरान, इराक और समेत तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का हकीकी बानी है? क्या ये अरबों का निजात दहिंदा था या इसे भी बहुत सारे किरदारों की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया? इसकी तालीमात को अमेरिकन आर्मी अपनी इंटरवेंशंस के लिए एक जवाब बनाती है। क्या इसे जवाब बनाना दुरुस्त है? आज हम इन सब सवालों के जवाब तो जानेंगे ही। मैं आपको बात यहाँ से बताना शुरू करता हूँ कि लॉरेंस, जिसे आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानते हैं, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जूनियर स्टाफ के यहाँ पैदा होने वाला एक शाही और जब्त बच्चा था। इसने अपनी इब्तदाई तालीम लंदन ही से हासिल की। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में दाखिला लेकर वहाँ पर आसार कदीमा की तालीम हासिल करना शुरू कर देता है। वहाँ से फारिग तहसील होने के बाद ये ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करता है। मगर मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि इसका अरबी, लातीनी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर भरपूर अबूर था। इसके अलावा इसे म्यूज़िक, हिस्ट्री, बिलखसूस सलेबी जंगों के बारे में एक खासी दिलचस्पी थी। इसी वजह से इसने आर्कियोलॉजी की तालीम के दौरान बहुत सारे सलेबी किले जो कि सलेबी जंगों के दौर से मिडल ईस्ट में मौजूद थे, उनका मुआयना किया। जब इसे ब्रिटिश आर्मी ने एज एन आर्कियोलॉजिस्ट कबूल किया तो इसे इसकी महारत की बिना पर मिस्र में सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज से बरसरे पेकार ब्रिटिश आर्मी की मदद के लिए मिस्र भेज दिया गया। ये वहाँ पर फ़ौज के लिए नक्शे बनाता था। इसकी अरबों के मुतालिक गैर मामूली अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज इसे दूसरे अफसरों से मुमताज़ करती थी। इसी बिना पर ब्रिटिश अरब ब्यूरो की सिफारिश पर इसे हिजाज में मौजूद एक कबीला जो कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुका था, उसके पास भेज दिया गया। जब ये अपने एक अरब गाइड के हमरा हिजाज की जानिब रवाना हुआ तो वहाँ पर इस पर अरबों की लाकानूनियत का इंकशाफ यूँ हुआ कि जब ये एक कुएं से पानी पीने के लिए रुका तो अचानक से एक शुत्र सवार बरामद हुआ और उसने इसके गाइड को गोली मारकर हलाक कर दिया। अब लॉरेंस डर चुका था। उसे यूँ लग रहा था जैसे मौत का फरिश्ता उसके सामने खड़ा है और जान कब्ज करने की अगली बारी इसकी है। लेकिन हैरान कुन तौर पर उस शख्स ने इसे कुछ नहीं कहा, बल्कि करीब आकर खड़ा हो गया। लॉरेंस ने उससे पूछा कि तुमने मेरे साथी को क्यों मारा है? तो उसने जवाब दिया, इसने मेरे कुएं से पानी पिया था। लॉरेंस ने कहा, पानी तो मैंने भी पिया था, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तो उसने जवाब दिया, तुम एक अंग्रेज़ हो, जबकि ये एक अरब था और गैर कबीले का था। इसकी जुर्रत और मजाल की वजह से मैंने इसे कत्ल कर दिया है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मक्का के शाह फैसल, जिसे शरीफ मक्का भी कहा जाता है, उसका भाई अली इब्न खरीश था। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अरबों के यहाँ सैयदों को शरीफ कहा जाता है। इसी बिना पर सैयदों के उस कबीले के चीफ को शरीफ मक्का कहा जाता था। लॉरेंस ने उसे बताया कि मैं हिजाज के उस कबीले के पास जा रहा हूँ जो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर चुका है। तो अली इब्न खरीश ने बताया कि मैं उसी कबीले के चीफ का भाई हूँ। अब ये दोनों अरब के सहरा में हिजाज की जानिब रवाना हैं। वहाँ पहुँचकर लॉरेंस पर मज़ीद क्या इंकशाफात होने वाले हैं? इसके अलावा एक शख्स, सिर्फ एक ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर एक कबीले के साथ मिलकर इतनी बड़ी सल्तनत को गिराने में कैसे कामयाब हुआ? ये जानने के लिए आप देखिए मेरी अगली वीडियो। और अगर आप अरबों की तारीख जो कि वेस्ट के नज़दीक है उसे जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे राइट साइड पे क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं इसी खिते के मुतालिक जिसे मिडल ईस्ट कहते हैं तो आप मेरे लेफ़्ट साइड पर क्लिक करें। शुक्रिया। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँच